Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. 75 वर्ष विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजनकर्ता के रूप में प्राचार्य डॉक्टर गोपेश कुमार शर्मा जी, जो मध्य कामरूप महाविद्यालय सुबह के प्राचार्य हैं, उपाचार्य डॉक्टर हरेंद्रनाथ तालुकदार जी, हिंदी विभाग के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर अनिरुद्ध बायन जी, डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी, प्रियंका झा जी, मुझे सुन रहे प्राध्यापक, विद्यार्थी और शोधार्थी समुदाय, सबको मेरा प्रणाम। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव है। भारत अपने होने को पहचान रहा है। जाहिदुल ने कहा कि इस अमृत महोत्सव में भारतवर्ष में अमृत खोज चल रही है और उसी अमृत खोज, अमृत मंथन के क्रम में अपन इस बोडो गांव तक पहुंचे हैं। मेरे लिए बहुत रोचक है यह सब कुछ एहसास को प्राप्त करना कि बरपेटा से लगभग 20 जिला मुख्यालय से 20-22 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के किनारे एक छोटे से गांव सुबह में स्थित इस महाविद्यालय में हिंदी के असम में उपस्थिति को पढ़ने का प्रयास हो रहा है, पढ़ने की कोशिश हो रही है। यह विषय असम और हिंदी के संबंधों पर केंद्रित है। बरपेटा से अपना एक परिचय है। जाहिदुल जी ने इशारा किया, संकेत किया कि भक्तिकाल तक जाएंगे। श्रमण शंकर देव जी बारदोवा के बाद बरपेटा को अपना कर्म क्षेत्र बनाते हैं और बरपेटा की होली देश में प्रसिद्ध है। बरपेटा की होली में आपको सांस्कृतिक समन्वय के सूत्र नजर आते हैं। अगर आप उस होली को सुने, होली गायन को सुने आप, तो हिंदी क्षेत्र में जो होली गाई जाती है उसके सुर और ताल आपको देखने को मिलेंगे। असम का चरित्र औदार्य का है। असमिया साहित्य में और असमिया सिनेमा में हिंदी के छायावादी युग के समानांतर रचना समय के एक नायक हैं, आप लोग जानते होंगे, ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ज्योति प्रसाद अग्रवाला का जन्मदिन असम में शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है और असम के मेरे मित्र इस बात को जानते हैं कि इस दिन असम में सार्वजनिक अवकाश होता है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला मारवाड़ी थे। जाहिदुल जी ने काम किया है असम के सांस्कृतिक जीवन में मारवाड़ी समुदाय की योगदान पर। ज्योति बाबू के साथ हिंदी का भी ये संबंध था। ये आज़ादी से पहले की बात थी। पूर्वोत्तर और खासकर असम
और हिंदी के इश्क की कहानी बहुत पुरानी है। ये 75 वर्ष का मामला नहीं है। यद्यपि हमारे मूल्यांकन का विषय 75 वर्ष है, असम ने हिंदी की एक लंबी यात्रा तय की है। ब्रजबुली से लेकर पलटनिया हिंदी, हाफलौंगी हिंदी, बिहारी हिंदी, बंगाली हिंदी, असमिया हिंदी, और एक लंबी यात्रा। श्रवण शंकर देव के बिना असम की कोई चर्चा पूरी होती नहीं है। असम का पूरा नव वैष्णव आंदोलन, आप असम के गांव गांव में चले जाएं, जगह जगह नामघर आपको मिलते हैं, सत्र मिलते हैं। पूरा नव वैष्णव आंदोलन ब्रजबुली में संभव होता है। ब्रजबुली 5 भाषाओं का मिश्रण है। अगर आप उसकी शब्दावली देखें, जिसको ब्रजावली कहते हैं, यह ब्रजभाषा असमिया, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला का सम्मिलित रूप है। आप सभी कृष्ण नारायण प्रसाद मागध का नाम जानते हैं हिंदी, चूंकि जो लोग हिंदी वहाँ पढ़ते हैं, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है जाहिदुल जी ने, ये भी जानते ही होंगे उनका नाम। जब मागध जी हिंदी की व्याख्या कर रहे हैं तो ब्रजबुली को सौरसेनी का ही विकास मानते हैं, और इस रूप में ब्रजबुली हिंदी का एक रूप ठहरती है। मैं 75 वर्षों से पहले की पृष्ठभूमि पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। खुद श्रीमंत शंकरदेव की रचना धर्मिता का मूल्यांकन आप करें, वे अपनी रचनाओं में बराबर भारतवर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे सांस्कृतिक जीवन का प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और अब पूरा असम, जिसमें लुसाई हिल्स जो अब मिजोरम है, नेफा जब वो अरुणाचल प्रदेश है, विश्वविद्यालयों के जीवन से उपेक्षित रहा है। पर मैं अक्सर कहता हूं, विश्वविद्यालय विश्व नहीं है। इसलिए जब असम में हिंदी का मूल्यांकन आप करें तो मेरा एक आपसे आग्रह है, विद्वान आगे मूल्यांकन करेंगे, कि वे सांस्थानिक दायों पर मूल्यांकन कम करें। असम में हिंदी समाज की ताकत से बची हुई है। दूर ऊपरी असम के इलाके में चले जाएं या निचले असम में आप कहीं भी जाएं, जब विश्वविद्यालय नहीं थे, ये इन विश्वविद्यालयों का इतिहास 200 साल पुराना भी नहीं है, तब भी हिंदी थी, हिंदी का रूप था। इसलिए जब असम में हिंदी का आप मूल्यांकन करें तो साधु संतों की परंपरा को, परिव्राजकों की परंपरा को, पर्यटन की परंपरा को, गायकों की परंपरा को, गायन बायन की परंपरा को, भावना की परंपरा को, पलटनिया मजदूरों की परंपरा को आप ध्यान में अवश्य रखें। ज्ञान की शरणी का ब्रह्मपुत्र पार करना ऐतिहासिक है, और उस अर्थ में आज यह 2 दिवसीय संगोष्ठी में बीज वक्ता के रूप में मुझे यह कहने का सुख है कि असम में हिंदी की स्थिति का मूल्यांकन भारतीय सांस्कृतिक बोध की सातत्यता में किया जाना चाहिए। सातत्यता यानी कंटिन्यूटी में किया जाना चाहिए, एक नैरंतर्य में किया जाना चाहिए।
शुक्ल जी को हम सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हम सब ने सुना है, हिंदी के हर पाठक ने उनका नाम सुना है। खुद शुक्ल जी लिखते हैं कि सिद्ध बिहार से लेके आसाम तक फैले हुए थे। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आप जानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी पुस्तक पुरानी हिंदी में, और राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस तथ्य को स्वीकारा है। राहुल सांकृत्यायन को आप जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा अपनी पुस्तक में लुइपा और कढ़पा को असम का बताया है। यह पुस्तक किताब महल इलाहाबाद से छपी है और सन 1945 में पहली बार छपी थी। मेरा उद्देश्य आपको हिंदी के संस्कार बोध और सांस्कृतिक बोध के साथ असम के संवाद के बिंदु प्रस्तावित करने का है। हिंदी का चरित्र असमिया मन से मिलता है। हिंदी का चरित्र बहुलवादी है, एसिमिलेटिव है, सामासिक है। असम का चरित्र सामासिक है। बोडो असमिया है, बांग्ला भाषी असमिया है, बिहारी असमिया है, सब मिलकर असमिया है और सब मिलकर हिंदी है। इसलिए हिंदी को जब पढ़ना हो तो उसे बाबा मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ की भी परंपरा में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि बाबा मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ ने कामाख्या पीठ पर जाकर साबरमती की दीक्षा ली थी। सरहपा, जिनका उल्लेख हम सभी करते हैं हिंदी में, वे असम के कामरूप जिले के रानी गांव के निवासी थे। लुइपा, दरिकपा, कारूपा, ये सब असम के निवासी बताए जाते हैं। और इसी से मन बनता है श्रीमन शंकर देव जी का, माधव देव जी का, बदलापद माता का, रामचरण ठाकुर का, भूषण द्विज का, दैत्यारी ठाकुर का, श्रीराम माता का, रामानंद द्विज का। इनकी पूरी वैचारिकी में आप देखें क्या अभिव्यक्त होता है। जानिए सबेरा भासभूस, भाग्य से भारते भैला मानुस। मोय अखमिया ओलोप ओलोप कोबो पारे, मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं, ओलोप ओलोप बुझो पारे। यह भारतवर्ष का भाव है। हिंदी क्षेत्र की आलोचना बुद्धि से, और माफ कीजिएगा विश्वविद्यालयों की आलोचना बुद्धि से आप असम और हिंदी के संबंध को नहीं समझ सकते हैं। मैं तो जब दिल्ली में आया और पूर्वोत्तर भारत के बारे में लोगों से बात की तो वहां के बारे में तो लोग ऐसे बात करते थे जैसे कुछ और ही चीज हो। आप भी आपके साथ ही, आज जन्माष्टमी है और पूरा असम कृष्ण रंग में रंगा हुआ है। सत्रों में कृष्ण भक्ति की प्रार्थनाएं हो रही हैं। मित्रों, किसी भी असमिया घर में चले जाइए आपको भागवत की कथा सुनने को। भागवत का एक घर होगा, एक पूजा पद्धति के लिए भागवत पुराण वहां रखा हुआ होगा। ये भागवत की कथा कहां से गई है? एक शुक तीर्थ है मुजफ्फरनगर में, एक जगह भागवत की कथा शुक तीर्थ से लेकर और असम तक गई है। श्रीमन शंकर देव जब लीला स्वरूप कृष्ण के बारे में लिखते हैं तो इस बात को बार बार वो अभिव्यक्त करते हैं कि ब्रजभूमि से अपना संबंध है। मित्रों, अब आधुनिक काल में जब आप आते हैं तो आपको कई चीजें ध्यान में आती हैं। इसी परंपरा में हिंदी विकसित हो रही है असम में। आपको ध्यान है कि अप्रैल 1934 में गांधी जी जब गुवाहाटी जाते हैं
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है, असमिया लोगों से वो आग्रह करते हैं कि आपको हिंदी सीखनी चाहिए। गुवाहाटी में अखिल भारतीय हिंदी प्रचार समिति की स्थापना होती है। एक सज्जन हुए हैं, आपको ध्यान होगा, पंडित विश्वेश्वर दत्त शर्मा। वे सन 1919 से डिब्रूगढ़ से हिंदी में अखबार निकाला करते थे। वो प्रकाश नामक हिंदी समाचार पत्र था। अब तो पूरे असम में और पूरे पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल प्रहरी, दैनिक पूर्वोदय, प्रातः खबर, दैनिक पर प्रेरणा, सेंटिनल जैसे कई अखबार निकल रहे हैं। तिनसुकिया का तो लोक साहित्य भोजपुरी में है, और तिनसुकिया को तो दूसरा बिहार कहा जाता है। मेरा आपसे एक दो और मुद्दों पर निवेदन होगा, आप उसको ध्यान में रखेंगे। बाबा राघव दास का नाम, बाबा राघव दास आपको पता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गांधी जी की प्रेरणा से असम गए, और बाबा राघव दास ने असम पहुंचकर प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ बारदौलई के सभापतित्व में हिंदी प्रचार के लिए एक गोष्ठी बुलाने का सुझाव रखा, और उस गोष्ठी में श्री वाणीकांत बरुआ काकती, श्री रजनीकांत चक्रवर्ती, श्री देवकांत बरुआ, हेम बरुआ, श्री भुवनेश्वर बरुआ, श्री दत्ता बरुआ और हजारिका ने पैदल गांव-गांव जाकर हिंदी प्रचार का कार्यक्रम बनाया। यह कार्यक्रम सन 1938 तक चला। श्री गोपीनाथ बारदौलई जी के ही प्रयास से असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने काम करना शुरू किया। बाद में आप सबों की जानकारी में है, स्वर्गीय कमल देव जी और स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा असम में हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाने में। असमिया हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना में भी इन सज्जनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। असम में कई किस्म की हिंदी चली है। ब्रिटिश सेना के साथ जब मजदूर गए और वो हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर गए तो उनके साथ एक नई किस्म की हिंदी आई, पलटनिया हिंदी आई। पलटन के साथ की हिंदी थी, और वो हिंदी ऐसे थी कि हम खाएगा क्या जी। उसी तरह जब मारवाड़ी समुदाय के लोग गए दूर दराज के इलाकों में, तो अपनी मातृभाषा के रूप में मारवाड़ी ले गए, पर उनके समाज व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी गई। कालांतर में आपको ध्यान है, आप सभी जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी हिंदी पठन पाठन से जुड़े हुए लोग हैं, कि हिंदी असम सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी की पढ़ाई आपके यहाँ होती है। बाद में ऐच्छिक विषय के रूप में भी हिंदी की पढ़ाई होती है। असम के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमए, स्नातकोत्तर और स्नातक में हिंदी की पढ़ाई होती है। और अब तो आपके यहाँ शोध के रूप में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। विश्वविद्यालयों की हिंदी ने एक रोजगार की दुनिया भी बनाई है, और नए विद्यार्थियों के साथ इस संवाद को भी पुष्ट किया है कि हिंदी सिर्फ भावनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा नहीं है, अपितु रोजगार की भी भाषा है। नए विद्यार्थियों के साथ एक तार्किक संबंध विकसित हुआ है हिंदी का। और मैं तो जब बातचीत करता हूं विद्यार्थियों से,
तो हर विद्यार्थी जब वह हिंदी पढ़ रहा है तो उसके लिए हिंदी कविता, कहानी और प्रेम से अधिक रोजगार को प्राप्त करने की भाषा है। दूर दराज के इलाकों में आपको हिंदी पढ़ने और बोलने वाले असम के क्षेत्र में विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। मेरा संकेत आपसे सिर्फ यह है कि जब आप इस अमृत महोत्सव में असम में हिंदी की स्थिति पर, हिंदी शिक्षण की स्थिति पर बातचीत करें तो अमूमन आप विश्वविद्यालयों को ध्यान में रखेंगे, महाविद्यालयों को ध्यान में रखेंगे और विद्यालयों को ध्यान में रखेंगे, पर हिंदी सिर्फ सांस्थानिकता की भाषा नहीं है। विश्वविद्यालय विश्व नहीं है, और यह मान लेना कि जो विश्वविद्यालयों में नहीं है वो विश्व में नहीं है, यह एक किस्म की नासमझी है। हिंदी का स्वभाव भ्रमण का स्वभाव है, परिव्राजकों का स्वभाव है। हिंदी का चरित्र ही बना घूमने फिरने से। हिंदी की पूरी शब्दावली विभिन्न भाषाओं की शब्दावली है। उसका केंद्र तत्समता का केंद्र है, पर वह अब सामासिक है, सामूहिक है, सर्वग्राही है, और यह सर्वग्राहिता उसे एक अखिल भारतीय दृष्टि पे स्थापित करती है। शायद यही दृष्टि है कि श्रीमन शंकर देव जी, माधव देव जी, बदलापद माता जी या गोपीनाथ बारदोलोई जी या बाबा राघवदास जी इस चीज को स्वीकारते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं कार्बी आंगलोंग इलाके में था और वहां के सुदूर इलाके में 12वीं तक हिंदी पढ़ाने वाले विद्यालय हैं। मैंने पूछा कि ये विद्यालय यहां कैसे हैं, कौन हिंदी पढ़ता है? तो मुझे बताया गया कि पलटनिया लोग, जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी आई है, जो वहाँ के गृहस्थ हैं, कृषक हैं, उनके बच्चे हिंदी अभी भी 12वीं तक पढ़ रहे हैं और वो बाद में आगे निकलते हैं और पढ़ते हैं, विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मित्रों, देश अपने होने को पहचान रहा है, देश अपने होने की ताकत को पहचान रहा है। देश का यह सौभाग्य है कि अब जुड़ने के तर्कों पर बात हो रही है। अभी तक हम लोगों ने ज्ञान के नाम पर सिर्फ फॉल्ट लाइंस पढ़े हैं, अब ज्ञान के नाम पर संवाद पढ़ा जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में शोध संवाद ने और इस महाविद्यालय ने नया कदम उठाया है। सुबह का यह महाविद्यालय देश में सातत्यता के बिंदु को, हिंदी शिक्षण के बहाने से देश की राष्ट्रीय एकात्मता के बिंदु को, भक्ति काल से लेकर सन 2022 तक की हिंदी की यात्रा को पढ़ने की कोशिश करेगा, ऐसी अपनी कामना है। आगे के विभिन्न सत्रों में इसी बीज को वृक्ष के रूप में विस्तारित करने की पूरी प्रक्रिया चलेगी। मैंने पूछा था आदरणीय बायन जी से और जाहिदुल दीवान जी से कि मुझे कितना बोलना है। उन्होंने कहा कि आप अपने मन माफिक बोलिएगा, पर बीज वृक्ष के अनुसार होना, कम होना चाहिए, वृक्ष को बड़ा होना चाहिए, नींव को छुपा ही रहना चाहिए। मैंने कुछ सातत्यता के बिंदु प्रस्तावित किए हैं। इन सातत्यता के बिंदुओं को आगे के विद्वान विस्तृत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पर मेरे एक आपसे आग्रह है कि चाहे वो हिंदी की बातचीत हो, संस्कृत की बातचीत हो, उर्दू या बांग्ला की बातचीत हो, वो श्रीमंत शंकर देव जी की सातत्यता में पढ़ा जाना चाहिए। जानिए सबे राभास भोस, भाग्य से भय भारते भैला मानुस, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य धन्य नरतुन भाल,
धन्य धन्य भारतवर्षे। भारत बचा रहे, सत्र बचे रहें, सत्राधिकार बचे रहें, संवाद की सब परंपरा बची रहे, हिंदी बची रहेगी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मध्य कामरूप महाविद्यालय का, शोध संवाद का, जाहिदुल जी का, अपने शर्मा जी प्राचार्य का, तालुकदार जी उपाचार्य का, डॉक्टर बायन जी का और हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। মই অসমীয়া মানুষ खूब ভাল पाओ। असमिया लोगों से अपना खूब अच्छा संवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।